Hello everyone, welcome or welcome back to our channel Live and Learn. So after so long I am making a video for our NEET aspirant preparation strategy. एक्चुअली मैं ये वीडियो पहले ही शूट करना चाहती थी बट फिर बीच में दिवाली आ गई और मुझे घर आना पड़ा एंड देन अभी 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, मुझे कोल्ड हो गया है और आज काफ़ी फीवर भी था। एक्चुअली 2-3 दिन से काफ़ी फीवर था बट फिर मुझे आज कुछ बेटर लग रहा था शाम से, तो फिर मैंने हमारे इस वीडियो के लिए थंबनेल रेडी किया। देन हमने ये पूरी स्क्रिप्टिंग रेडी किया आपके 6 मंथ प्लान्स के लिए। ये देखिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ सारे पॉइंट्स और फिर मैं सोचा कि वीडियो शूट कर ही लेते हैं, थोड़ा सा बेटर फील होना था इसलिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ कंसिडर शेयरिंग द चैनल विद एनी नीट एस्पिरेंट जो भी आपके पहचान में हो एंड ऑल्सो किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि लाइफ को सिर्फ लिव नहीं लर्न भी करना चाहता हो साथ साथ में, तो प्लीज़ कंसिडर शेयरिंग द चैनल विद देम एंड ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे हेल्पफुल और कंटेंट लेके आने वाली हूँ रिलेटेड टू हॉस्टल लाइफ, नीट स्टडी प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोज़ एंड ऑल्सो मेरे लाइफ में क्या चल रहा है लाइव ब्लॉग एंड बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिसके साथ साथ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इतनी ही थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन और मैं कैसे पॉइंट मैं बताना चाहती थी, तो यही इतने पॉइंट से अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं 2 चीज़ आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले 6 मंथ प्लान जो कि हमारे नीट एस्पिरेंट फ्रेंड्स के लिए है, और दूसरा मेरा क्या प्लान है अभी MBBS फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ने के लिए और आगे मैं क्या क्या सोच रही हूँ करने का, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो 6 मंथ प्लान से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आएगा वो पर्टिकुलरली मंथ बताऊँगी कि उस मंथ में आपको क्या क्या करना है एंड उस मंथ का सिग्निफिकेंस प्रिपरेशन में मैं वो आपको बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको सारे 6 मंथ की स्ट्रेटजी बताऊँ। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप अभी तक विजिलेंट और सतर्क और जागरूक नहीं थे अपनी नीट प्रिपरेशन को लेके, तो प्लीज़ इट्स रियली हाई टाइम कि अब आप और भी ज़्यादा विजिलेंट होकर तैयारी करें और भी ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करें। और अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल में नहीं थे अभी तक, तो प्लीज़ एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट कर दें और एक प्रॉपर रूटीन में रहना भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आप एक प्रॉपर रूटीन में रह के पढ़ाई करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ जाती है। तो प्लीज़ इस बात को कंसिडर करें और अब एकदम से सीरियस होकर शेड्यूल में रह के पढ़ाई करना शुरू कर दें। तो आई होप आप मेरी बात मानेंगे। और अब मैं आपको मंथ वाइज प्लान बताती हूँ। सबसे पहले आपका नवंबर जो है वो है मंथ टू गेट इन शेड्यूल। अगर आप अभी तक शेड्यूल में नहीं थे, आप प्रॉपर्ली पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो प्लीज़ अभी आपका ये नवंबर जो है वो आपको लगेगा कि आप इस पूरे महीने ऐसी प्रैक्टिस करें और इतना अच्छे से इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें कि नहीं, नवंबर एक ऐसा मंथ है जब मुझे अपने शेड्यूल में वापस आना है। अगर आप शेड्यूल में थे ही नहीं अभी तक, तो इट्स हाई टाइम कि आप स्टार्ट कर दो। अगर आप शेड्यूल में थे और किसी भी रीज़न की वजह से, दिवाली की वजह से या कोई भी फेस्टिवल की वजह से, इशू की वजह से आप शेड्यूल से बाहर हो गए थे, आप उसको नहीं फॉलो कर पा रहे थे, तो अब इट्स रियली गुड टाइम कि आप शेड्यूल में वापस आ जाए। तो नवंबर है मंथ टू गेट इन शेड्यूल। सबसे पहली बात तो आपको शेड्यूल में रह के पढ़ाई करनी है। अगर आपने डेली रूटीन वीडियो मैंने नीट एस्पिरेंट के लिए बनाया था, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको शेड्यूल में लाने के लिए। देन आपको बैकलॉग हो गया है, तो जो नवंबर का आपका संडे है, तो संडेज जितने भी आपके नवंबर में आएंगे उनको आपको एक एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखनी, क्योंकि उस दिन आपकी क्लासेस ऑफ होती हैं, आप ऑनलाइन लेते हैं ऑफलाइन लेते हैं, तो उसको आपको एकदम संडे को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखना और अपना बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए संडे को यूज़ करना है। ये एक बात हो जाती है आपकी कि आपका अगर बैकलॉग है तो क्या करें। अगर आपका ज़्यादा ही बैकलॉग हो गया तो आप देखिए किस तरीके का बैकलॉग है। अगर ऐसा बैकलॉग है कि आपका उस चैप्टर का बैकलॉग है जो आपका वीक भी है और जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट भी है, फिर तो मैं कहूँगी कि आप उनके लिए वन शॉट के लिए अभी मत शिफ्ट करिए। आप उनको ट्राई कीजिए संडे शिफ्ट करने का, या फिर आप पूरे दिन में अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो 2 घंटे फिर आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को दे दीजिए जो आपका बैकलॉग में हो गया, अगर वो आपका वीक भी है और वो नीट में इंपॉर्टेंट भी है। हालांकि इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स होते हैं, लेकिन वही बात है कि अगर आपका वीक ज़्यादा है और ज़्यादा वेटेज रखता है ना, बेस चैप्टर जो होता है वैसा कहूँगी मैं, तो अगर वो कोई ऐसा चैप्टर है तो फिर आप उसके डिटेल लेक्चर्स को ही फोकस कीजिए। और अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो लेस इंपॉर्टेंट है या फिर मैं कहूँ कि आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप वन शॉट के लिए जा सकते हैं। और वन शॉट में मैं आपको उम्मीद के वन शॉट रिकमेंड करूँगी। आप वन शॉट देख सकते हैं और उसके लेक्चर्स के वन शॉट का लेक्चर देखिए, उसके नोट्स बनाइए, नोट्स किसी भी लेक्चर को जब आप देखते हो तो नोट्स बनाइए, चाहे वो रफ नोट्स ही हो, मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगी। तो नोट्स बनाइए उसके और फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और अभी भी जिन टॉपिक्स पर भटक रहे हैं फिर उन टॉपिक्स को आप या तो डिटेल लेक्चर से कहीं पर कवर कर लीजिए या फिर पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलरली टॉपिक को सर्च करके उसका कोई वीडियो देख लीजिए। तो ये तरीका हो गया आपका बैकलॉग कवर करने का। और बाय द एंड ऑफ नवंबर आपको क्या करना है, आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल लाइन पे आ जाना चाहिए। बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए बाय द एंड ऑफ नवंबर, और आपको बिल्कुल एक पर्टिकुलर शेड्यूल में आने की एकदम आदत हो जानी चाहिए। और दूसरी बात, आपका बिल्कुल गोल क्लियर हो जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ नवंबर। तो ये आपका नवंबर में प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिर आता है आपका दिसंबर जो है वो आपका है कि इस शेड्यूल में जो आप आए हैं, वेरी गुड, प्राउड ऑफ ऑन योर सेल्फ, और उसको और भी ज़्यादा अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर 100% में से आप 80-90% नहीं कर पा रहे थे तो आप उसको 100% करने का ट्राई कीजिए। तो फॉलो योर शेड्यूल मोर एंड गो टुवर्ड द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। दिसंबर में ट्राई कीजिए कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ। अब मैं कहूँगी मोस्टली आप बायो का सिलेबस तो कंप्लीट कर ही सकते हैं, इनऑर्गेनिक का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं टिल द एंड ऑफ दिसंबर। और अगर आपका कुछ
जो है रह जा रहा है, कुछ चैप्टर्स रह जा रहे हैं इन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, दैट वेरिएबल है कि आप उसको आगे लेके जाएं जनवरी में, लेकिन इतना आप एटलीस्ट जनवरी में दिसंबर में कंप्लीट कर लें। तो फिजिक्स के यहाँ पे आपको कंप्लीशन में ध्यान देना है। कंप्लीशन इन द सेंस कि आपके जितने चैप्टर्स हैं आप छोड़ेंगे किसी को नहीं, नीट में आप चैप्टर्स नहीं छोड़ सकते, सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको दिसंबर में ये फोकस करना है कि फिजिक्स आपका कंप्लीट हो। पहले आप क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करें, कम इन द सेंस आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बिना क्वेश्चन के तो वो अधूरा ही है। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, बट यहाँ पे आप क्वेश्चन जो है कंपेरेटिवली कम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू थ्योरी, क्योंकि आपको थ्योरी अभी यहाँ पे कंप्लीट करने की ज़्यादा जरूरत है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप दिसंबर में फिजिक्स की थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करने पे ज़्यादा ध्यान दें, क्वेश्चन आप आगे अगले महीने में बढ़ाने वाले हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप थ्योरी पे और फिजिक्स के कंप्लीशन में ज़्यादा ध्यान देंगे। केमिस्ट्री कंप्लीशन की बात करेंगे तो फिजिक्स में फिजिकल केमिस्ट्री में आप एक फॉर्मूला चार्ट रेडी कर लीजिए, ऑर्गेनिक में आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन के चार्ट रेडी कर लीजिए, और इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइंस है और जो आपके लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो एक्सट्रैक्ट करके लिख लीजिए। दिसंबर में देखिए हम जो ये बना रहे हैं ना केमिस्ट्री में तीनों चीज़ें, फिजिक्स के फॉर्मूला नोट या फिर आप बायो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बना रहे हैं, तो ये जो चीज़ें आप बना रहे हैं ये आप लास्ट में बना रहे हैं अप्रैल में रिवाइज करने के लिए, क्योंकि आप जितना कंसाइज अपने सिलेबस को अभी कर लेंगे ना उतना ईजी आपका लास्ट मंथ होगा, उतना कम पैनिक वाला आपका लास्ट मंथ होगा, और जितना कम मंथ लास्ट मंथ आपका कम पैनिक वाला होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप अपने पेपर में परफॉर्म करके आएंगे। तो ये आपको दिसंबर में करना है। और बायो के लिए जो मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी के पेजेस पर्टिकुलर चैप्टर के और कुछ एक्स्ट्रा 2-3 पेजेस आपके, यानी कि उसमें लेक्चर्स का इंक्लूड हो या आपको जो पॉइंट भूलता है वो इंक्लूड हो, तो वो आप सारे चैप्टर्स के प्रिपेयर कर लें दिसंबर में ही, आपका जरूरी है। ये हो गया आपका दिसंबर। देन आता है जनवरी। जनवरी जो है वो है आपका कंप्लीशन ऑफ रिमेनिंग के लिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपका बच गया है फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में या कोई ना, अगर आपका 1-2 चैप्टर आपका और भी चीज़ों में बच गया है तो कोई बात नहीं, आप जनवरी में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, बट आगे नहीं जाएगा इससे। मिड ऑफ द जनवरी में आपको ये कंप्लीट करना है। स्पेशली फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में आपने वहाँ पे क्वेश्चन कम किए थे कंप्लीशन करने के लिए, तो अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप क्वेश्चन का रेशियो बढ़ाएंगे और थ्योरी पढ़ने का रेशियो कम करेंगे, और अगर आपका 1-2 चैप्टर बच गया है तो उसको भी आप साइड बाय साइड लेके चलेंगे। ओके और अब आप जनवरी में प्रिपेयर करने वाले हैं खुद को कि अब आप रिवीजन मंथ में एंटर करने वाले हैं, इसलिए आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपके सारे शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला चार्ट, स्पेशल रिएक्शन नोट्स, ये सारी चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने रिवीजन मंथ में यही सारी चीज़ें बार बार गो थ्रू करेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी। और फिर आप अपना शेड्यूल, टेस्ट का जो शेड्यूल है वो भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि मुझे इतने टेस्ट देने हैं लास्ट में, फुल लेंथ वाले यहाँ से देने हैं और उनको इस तरीके से एनालाइज करना है। आई होप अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली होगी। मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के ऊपर काफ़ी कहा था, तो आपने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया था तो अभी आप अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाले हैं फुल लेंथ की, मतलब लास्ट में सिर्फ फुल सिलेबस के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर इट। रिमेंबर माई वर्ड्स, यू आर नॉट सो लेट, यू आर नेवर सो लेट, यू आर नेवर टू लेट। तो प्लीज़ आप जहाँ पे भी हैं आपका जो भी है उसके साथ शुरू कीजिए और अपनी तैयारी के लिए विजिलेंट और सीरियस हो जाइए और अपना 100% देने का ट्राई कीजिए कि यस यही 6 मंथ मेरे पास है, इसमें अपना इतना बेस्ट दूंगा कि मुझे अपनी पूरी लाइफ याद रहेगा कि मैंने ये 6 महीने नीट के लिए इतना मेहनत किया था और आज मैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में हूँ। ये आप आगे चल के फील करें, ऐसा मैं चाहती हूँ। फैब जो होगा वो आपका होगा रिविजन 1 का मंथ। यहाँ से आपको रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है और मैं आपको बताऊंगी कि आपको रिवीजन किस तरीके से करना है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड करूंगी और स्पेशली बायो के लिए, बट ऐसा नहीं है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए नहीं, पर स्पेशली मैं कह रही हूँ। देन मार्च में आपको रिवीजन 1 डन करना है और आपको रिवीजन 2 की तरफ प्रोसीड करना है और अप्रैल में आपको रिवीजन 2 डन करना है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, सारी मिस्टेक्स को आप यहाँ तक अभी रिमूव कर चुके होंगे, बिकॉज फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 मंथ ऐसे थे जहाँ पे आपने टेस्ट बहुत ज़्यादा दिए होंगे, टेस्ट को एनालिसिस किया होगा और अभी तक आपने अपनी मिस्टेक्स के जो पॉइंट थे, जो टॉपिक थे वो पकड़ लिए होंगे और उनको क्लियर भी कर लिया होगा। ओके, तो ये था कुछ आपका 6 मंथ का प्लान। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं 100% उसका रिप्लाई करूंगी। और कोई भी चीज़ जो है वो आपको समझ नहीं आई है या आपको गड़बड़ लगी है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। आपका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। यू आर रियली फ्री टू शेयर व्हाटएवर यू थिंक अबाउट द वीडियो, व्हाटएवर थिंक अबाउट द शेड्यूल और एनीथिंग। एंड प्लीज़ लेट मी नो आप अगला टॉपिक किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। तो ये था आपका प्लान और मेरा प्लान अभी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में जस्ट एंटर करने वाली हूँ। तो बेसिक मेरा ये प्लान रहेगा कि मैं 8 से 4 का अपना कॉलेज अटेंड करूँगी। तो 2 घंटे मेरे, 2 नहीं एक्चुअली 1-1.5 घंटे मेरे सुबह बचेंगे पढ़ने के लिए, देन शाम में बचेंगे 2 घंटे और रात में मेरे पास 2-3 घंटे होंगे। तो इतना रहेगा मेरे पास कि अभी मेरे पास टाइम मैंने अलॉट कर लिया कि मुझे इतना पढ़ना है। अब सब्जेक्ट जब मैं पढ़ूंगी, उनको जानूंगी तो मुझे समझ आएगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा टफ है, कौन सा ईजी है मेरे लिए, उनको मैं उस अकॉर्डिंग रखूंगी कि मुझे कहाँ रखना है शेड्यूल में। तो ये कुछ मेरा प्लान है। आगे भी मैं ऐसा अपने लिए और आपके लिए प्लान लाती रहूँगी। पहले आप नवंबर से स्टार्ट कीजिए, बहुत ही पॉजिटिव रहिए। कुछ भी अभी बहुत टाइम नहीं हो गया है कि अरे अब तो नहीं हो सकता, ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए और श्योरली यू विल डू ग्रेट। अगर आपका जो मोटो है, जो आपका सिद्धांत है वो सही है, वो सच्चा है, तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा ही मिलेगा। आई एम डैम श्योर एंड आई नो दिस। तो स्टार्ट कीजिए नवंबर पहले, जैसे जैसे मैंने बताया उस तरीके से। अगर शेड्यूल के बारे में नहीं पता है तो वो आप वीडियो देख सकते हैं और नवंबर से अच्छे से स्टार्ट कीजिए। और अभी जो दिन बचे हैं ना, लाइक 25 में भी टेस्ट, तो जो भी 5-6 दिन बचे हैं इसमें प्लीज़ जो भी रिसोर्सेज है वो देख लीजिए। कोई चीज़ नहीं है आपके पास वो ला लीजिए, कोई भी रिसोर्स चाहिए हो, बुक्स चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, वो सब ला लीजिए। एंड
अगर बैकलॉग हो तो अभी ही बैकलॉग आप कवर कर सकते हैं, नवंबर से क्या आगे करना है वो सोच सकते हैं। तो इस तरीके से आप शेड्यूल को फॉलो कीजिए और प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू वांट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई नो यू विल डू इट। आई बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट प्लीज़। थैंक यू सो मच।